हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपकी क्लास 4th की झरोखा जो पुस्तक है परिवेश अध्ययन की, उसका पाठ 1 परिवार आज और कल रीड किया था। उसी में ये अगली वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो पेज नंबर 5 पे तक की थी कंप्लीट। अब आप देखिए पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे लिखा गया है मिलकर मनाई होली। यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा चाची बुआ अनुज अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी। आपको दिख रहा है ये? इससे पहले की एक्सरसाइज हमने की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अब बताओ तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपके परिवार में जैसे होली मनाते हैं वही आपको लिखना है। जैसे मेरे परिवार में होली के दिन जो मेरी मम्मी है वो बहुत सारी मिठाई बनाती हैं, खाना बनाती हैं जो हम सबको पसंद है। हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं। ऐसे ही जैसे और आपके परिवार में इसे मनाया जाता है वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है तुम्हें होली का त्योहार कैसा लगता है? तो जैसा आपको लगता है वैसा आपको बताना है। अगर मेरी बात करें तो मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सब परिवार वाले साथ होते हैं। तुम कौन से त्योहार अपने दादा दादी चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? जो भी आप त्योहार मनाते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं रक्षाबंधन, दिवाली, होली, ये सभी त्योहार अपने परिवार के साथ मिलकर मनाती हूँ, वैसे ही आप लिख सकते हैं। चलिए अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव के घर में इकट्ठा हुआ था। देख रहे हो आप सब? चलिए आगे देखते हैं। सोचो और लिखो। त्योहार के अलावा और किन किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? आप बताइए मुझे, कब कब इकट्ठे होते हैं? जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं पर तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? देखिए, शादी के समय, नए सदस्य के जन्म के समय, किसी की मृत्यु के समय, त्योहार के समय परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि जब इकट्ठे होते तो कैसा लगता है? आपको कैसे लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा आपको लगता है वैसा ही आपको लिखना है। जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मैंने लिखा कि जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबके साथ मिलना, खेलना, दादा दादी से कहानी सुनना। ऐसे ही करते हो ना तुम सब भी? जो तुम करते हो वो तुम्हें लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। सगाई के 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था खरीदारी का काम ताऊ जी ताई जी करेंगे, माता पिता बाकी काम कर लेंगे, चाचा चाची खाने का इंतजाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतजाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। समीर के परिवार में दादा जी और दादी जी ने फैसले लिए। तुम्हारे परिवार में फैसला कौन लेता है? तो प्यारे बच्चों, ये उत्तर आपको खुद से लिखने हैं। आपके परिवार में डिसीजन जो लेता है आपको उसी का नाम लिखना है। जैसे मेरे घर में मम्मी पापा मिलकर जो है वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है? हाँ, यदि जरूरी हो तो परिवार के फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है।
अगला प्रश्न है, तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौंपा जाता है? बताओ मुझे। जब तुम्हारे घर में सब डिसीजन ले रहे होते हैं तो तुम्हें क्या करने को बोलते हैं? ऐसे अवसरों में मुझे चुप रहने को और शरारत न करने के लिए कहा जाता है ना बच्चों को। अगर तुम्हें कुछ और काम मिलता है तो तुम वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे कामों के बारे में किस किस सदस्य की राय शामिल होती? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सामान्यता जानकारी लिख दी है। खाने में क्या बनेगा, कौन डिसाइड करता है? परिवार के सभी सदस्य। मम्मी पूछती है किसको क्या खाना है। दिवाली पर पटाखे की खरीदारी होगी या नहीं, कौन डिसाइड करता है? मम्मी पापा यानी कि माता पिता। त्योहार पर नए कपड़े जूते आदि खरीदने हैं या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करता है? माता पिता। जो भी आपके घर में ये चीजें डिसाइड करते हैं उन्हीं का नाम आपको लिखना है। घर के लिए टीवी, फ्रिज, स्कूटर, साइकिल आदि की खरीदारी कब होगी, कौन डिसाइड करता है? ये कौन लेता है इसका फैसला? पिताजी। अगर आपके घर में कोई और लेता है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे है, चर्चा करो। यदि तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारे घर का मुखिया बना दिया जाए तो तुम परिवार के लिए क्या फैसले लोगे? भोजन संबंधी, तो तुम उस दिन कैसा भोजन बनाओगे? कपड़े खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, टीवी खरीदने में? तो आपको अपने फैसले बताने हैं कि आपको अगर मुखिया बना दिया जाए तो आप क्या फैसले लोगे। और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती ना कि आप क्या फैसला लोगे। चलिए आगे देखते हैं। सहभोजन, सहभोज। यह उस दिन के सहभोज का फोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहले तो गांव में पंक्तियों में बैठाकर पत्तलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पत्तों काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। देखिए, दिख रहा है आपको? अब तो सब ऐसे ही खाते हैं ना, खड़े होके खाना। पता करो और लिखो। अपने दादा दादी, माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था। तो अगर मैं मेरी मम्मी की पूछूं तो उनके तरह पर उनके समय में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती थी। तब ये पिज्जा बर्गर नहीं होते थे ना। अब तो शादियों में पिज्जा बर्गर बनते हैं, लेकिन पहले बहुत सारी मिठाई बनती थी और पूरी बनती थी, सब्जियां बनती थी और कैसे पंक्तियों में बैठ के पत्तल पे सब खाते थे। तो आप भी पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं। भोजन किस प्रकार परोसा जाता था? अभी मैंने बताया ना, पंक्तियों में बिठाकर पत्तलों में परोसा जाता था पहले टाइम में भोजन। सोचो और लिखो। क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में शामिल हुए हो जहाँ पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता है? अपने साथी से पूछो। जब हम किसी भंडारे में या लंगर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सामूहिक भोज होता है ना, वहाँ पे सब लोग आए हुए होते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर भी पंक्तियों में बैठकर खाना खाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली पिक्चर क्या है इसमें? पढ़ा स्वच्छता का पाठ। यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए। हर रोज नहाना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य ही धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पड़ोस की सफाई रखनी जरूरी है। आप भी जानते हैं ना ये सभी बातें, और आपको भी अपना खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए क्योंकि महामारी भी फैली हुई है। आपको गंदे हाथों से या जब भी आप बाहर से आते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ, मुंह, पैर अच्छे से धो लें ताकि कोई अगर जम्स आपके साथ आ गया है तो वो धुल के आपसे दूर हो जाए। सोचो और लिखो। क्या तुम्हारे परिवार में बड़े बुजुर्ग ने भी तुम्हें सफाई संबंधी कोई बात बताई है?
अगर बताई है तो लिखो। ये आपको बताना है यहाँ पे कि आपके बड़े बूढ़े आपको कहते हैं सफाई के लिए, अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं। अगला है, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताइए मुझे। क्योंकि जो जम्स होते हैं वो हमारे हाथों पे आ जाते हैं। जम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीटाणु। तो उनसे बचने के लिए हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए जब भी हम शौच के लिए जाते हैं। अगर तुम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा बताओ मुझे। स्कूल में भी बोला जाता है ना आप सबको कि अच्छे रहो, नेल्स काट के रखो, हैंड वॉश करो। किस लिए बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है कि यदि आप अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर बताया था ना नानी ने भी कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए ये सब कार्य करने बहुत जरूरी हैं। चलिए आगे है, चर्चा करो। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने में तुम किस प्रकार योगदान करते हो? तो बताओ प्यारे बच्चों, आप कैसे योगदान करते हो? मैं तो अपना कूड़ा कभी भी आसपास नहीं डालती हूँ। मैं कूड़े को कचरे की जो रेहड़ी होती है उसी में डालती हूँ और गली में कुछ भी नहीं डालती। जब कोई चीज खत्म हो जाती है, जैसे आप खाते हो ना चिप्स कुरकुरे, फिर उनकी रैपर डाल देते हो ना, वो भी नहीं डालने चाहिए। आपको इधर उधर उनको भी जो कचरा पेटी होती है उसी में डालना चाहिए। चलिए आगे है, मेरा परिवार मेरी दुनिया। मेरा परिवार मेरी छोटी सी दुनिया है। इसमें हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, अपना सुख दुख साझा करते हैं, घर का काम मिलकर करते हैं। मुझे अपनी यह दुनिया बहुत अच्छी लगती है। प्यारे बच्चों, हम सब का परिवार ही हमारी दुनिया है और हम सब जो मेहनत कर रहे हैं, आपके पापा जो जॉब कर रहे हैं, मम्मी आपको दिन भर संभालती है, वो इसीलिए तो करती है क्योंकि आप उनकी दुनिया हो। अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्ति लिखो। तो यहाँ पे स्पेस दिया गया है मेरा परिवार, तो आपको यहाँ लिखना है मेरे परिवार के बारे में। अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा है तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आप ये वीडियो देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको नहीं लिखवाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आओ ये भी करें, अपने परिवार का परिवार वृक्ष बनाओ। एक पेड़ बनाना है आपको और उसमें जो ब्रांचेज हैं उस पे आप अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हो। पापा मम्मी ऐसे लिख के आपने देखा होगा ना फैमिली ट्री, वैसे ही आपको लगाना है और बनाना है। अब देखिए, अपने माता पिता की मदद से उनके बचपन के परिवार वृक्ष बनाओ। बचपन के यानी कि उनकी बचपन की फोटो अगर आपके पास है तो आपको लगानी है इधर माता का परिवार और इधर पिता का परिवार। चलिए, दोनों परिवारों में समय के साथ साथ क्या बदलाव आए लिखो। ये आपको ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जो मामा का परिवार है उसमें कुछ सदस्य कम हुए होंगे, आपकी मम्मी कम हो गई होंगी ना, लेकिन वहां सदस्य बढ़ भी गए होंगे जब आपकी मामी आई होंगी। तो ऐसे ही आपको जो भी परिवार में चेंज आए हैं वो यहाँ नीचे लिखने हैं। चलिए अगला पेज है आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है, फिंगर पेपेट बनाओ और नचाओ। अपने परिवार के सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन आदि को दर्शाते हुए कुछ फिंगर पेपेट बनाओ। आवश्यक सामग्री क्या है इसके लिए, रंगीन कागज, गोंद, कैंची और रंग। आपको कलरफुल कागज दिखाई दे रहे हैं। एक चकोर कागज लो, कागज को दोनों कोनों से मोड़कर शंकु की आकृति बनाओ जैसा दिख रहा है पिक्चर में। कागज के खुले सिरे को गोंद की सहायता से चिपकाओ। अब विभिन्न रंगों में इन पर अलग अलग चेहरे बनाओ जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी को मम्मी, किसी को पापा, ऐसे बनाने हैं आपको। अब इन्हें अपने हाथ की अलग अलग उंगलियों में पहनाओ, इनकी बातचीत कराओ। इनकी जगह किसको बोलना है, आपको। एक खाली पेटी या बड़ा डब्बा लो, एक कागज पर मोटे शब्दों में कूड़ादान लिखो। इस कागज को पेटी या डब्बे पर चिपकाओ और कक्षा के एक कोने में रख दो। क्या बनेगा ये बनेगा डस्टबिन। तो अपने घर को और कक्षा को सभी को स्वस्थ रखें, फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।